जैसे ही रात अपने काले आंचल में सबको समेट लेती है, वैसे ही हम सब सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। सपनों की इस दुनिया में हम अपने दैनिक जीवन की चिंताओं और परेशानियों से दूर हो जाते हैं। यहां तर्क खो जाता है, हकीकत बदल जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहां असंभव भी संभव हो जाता है और ईश्वर हमारी आत्मा से फुसफुसा सकते हैं। उनकी ये फुसफुसाहटें हमें गहरे अर्थ और संदेश देती हैं। क्या आपने कभी सपने में किसी देवी या देवता को देखा है? उनकी दिव्य उपस्थिति को महसूस किया है? उनकी उपस्थिति को महसूस किया है? यह एक अद्वितीय अनुभव होता है जो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये केवल कल्पना नहीं है। ये सपने हमारे भीतर की गहराइयों से आते हैं। ये बहुत ही गहरे अनुभव होते हैं जो बहुत कुछ बताते हैं। ये हमें हमारे जीवन के उद्देश्य और मार्गदर्शन के बारे में संकेत देते हैं। ये मुलाकातें आपको बेचैन कर सकती हैं। कभी-कभी ये सपने हमें हमारे डर और चिंताओं का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं। ये आपको बहुत खुशी भी दे सकती हैं। ये सपने हमें शांति और आनंद का अनुभव कराते हैं। चाहे कुछ भी हो, ये हमें खुद को और अच्छी तरह से जानने के लिए कहते हैं। ये सपने हमें आत्मविश्लेषण और आत्मसमझ की ओर ले जाते हैं। वो हमें आत्मखोज की यात्रा पर निकलने के लिए कहते हैं। यह यात्रा हमें हमारे सच्चे स्व बोले को खोजने में मदद करती है। ईश्वर की भाषा समझने के लिए यह भाषा हमें हमारे जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने में मदद मिलेगी। बहुत सी संस्कृतियों में सपनों को दुनिया के बीच एक पुल माना जाता है। सपने हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच गहरा संबंध होता है। यह एक ऐसा रास्ता है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने में मदद करता है। यह मार्ग हमें आत्मज्ञान और आत्म प्राप्ति की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, हिंदू धर्म सपने में देवी देवताओं के दर्शन के गहरे महत्व को पहचानता है। यह मान्यता है कि सपनों में देवी देवताओं के दर्शन हमें दिव्य संदेश और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ये अनुभव केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये हमारे जीवन में गहरे अर्थ और दिशा प्रदान करते हैं। इन्हें हमारी आध्यात्मिक यात्रा की एक झलक के रूप में देखा जाता है। यह यात्रा हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है, जहां हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकते हैं। प्रत्येक देवी या देवता में कुछ विशेष गुण होते हैं। ये गुण हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। विष्णु पालनहार, लक्ष्मी धन की देवी। ये देवता हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और समृद्धि की शिक्षा देते हैं। शिव विनाशक और परिवर्तन करने वाले। शिव हमें सिखाते हैं कि परिवर्तन जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे स्वीकार करना चाहिए। सपने में उनका सामना करना हमें अपनी ताकत, कमजोरियों और क्षमता के बारे में जानकारी दे सकता है। यह हमें आत्मविश्लेषण और आत्मविकास की ओर प्रेरित करता है। वे हमें विकास और ज्ञान की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह मार्गदर्शन हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है, जिससे हम अपने उच्चतम उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान सपनों को एक अलग नजरिए से देखता है। वैज्ञानिकों के लिए सपने हमारे मस्तिष्क की एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो हमारे दैनिक अनुभवों, भावनाओं और यादों को संसाधित करता है। वे इसे एक जैविक घटना के रूप में देखते हैं, जो न्यूरॉन्स की गतिविधियों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होती है। उन्हें हमारे अवचेतन मन की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। जब हम सोते हैं, हमारा मस्तिष्क उन विचारों और भावनाओं को पुनः व्यवस्थित करता है जिन्हें हम जागते समय अनुभव करते हैं। यह एक प्रकार का मानसिक सफाई का कार्य करता है, जिससे हम अगले दिन के लिए तैयार हो सकें। हमारे मस्तिष्क के लिए भावनाओं, यादों और चिंताओं को संसाधित करने का एक तरीका। यह प्रक्रिया हमें हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने
और उनसे निपटने में मदद करती है। सपने हमें हमारी गहरी भावनाओं और अवचेतन विचारों से जुड़ने का एक माध्यम प्रदान करते हैं। लेकिन क्या विज्ञान सचमुच सपनों में ईश्वरीय मुलाकातों की स्पष्टता को समझा सकता है? जब लोग अपने सपनों में दिव्य प्राणियों या आध्यात्मिक अनुभवों का सामना करते हैं, तो यह एक गहन और व्यक्तिगत अनुभव होता है। यह अनुभव अक्सर हमारे जागृत जीवन में गहरे प्रभाव छोड़ता है। शांति, विस्मय या यहां तक कि भय की भावना को। ये भावनाएं हमारे सपनों में इतनी वास्तविक हो सकती हैं कि वे हमें जागृत अवस्था में भी प्रभावित कर सकती हैं। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे सपने वास्तव में हमारे अवचेतन मन से परे कुछ और हैं। जबकि विज्ञान सपने देखने की प्रक्रिया को समझा सकता है, लेकिन इन अनुभवों के व्यक्तिपरक आध्यात्मिक सार को पकड़ पाने में संघर्ष करता है। वैज्ञानिक उपकरण और विधियां हमें सपनों की भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकती हैं, लेकिन वे उन गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को पूरी तरह से नहीं समझा सकते। हो सकता है ईश्वर हमारे साथ उस भाषा में संवाद करते हैं जिसे हमारा अवचेतन मन सबसे अच्छी तरह समझता है, प्रतीकों, भावनाओं और आदर्शों के माध्यम से। यह एक रहस्यमय और गूढ़ प्रक्रिया है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थों से जोड़ती है। शायद सपनों के माध्यम से हम उस दिव्यता के करीब पहुंचते हैं जिसे हम जागृत अवस्था में नहीं समझ सकते। प्राचीन भारतीय ग्रंथ सपनों में देवी देवताओं के दर्शन की कहानियों से भरे पड़े हैं। महाभारत में बताया गया है कि कैसे अर्जुन को सपने में कृष्ण से दिव्य मार्गदर्शन मिला था। वेद भी ऋषि मुनियों के बारे में बताते हैं जिन्होंने सपनों के माध्यम से गहन ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त की। ये प्राचीन वृतांत हमें याद दिलाते हैं कि दिव्य सपनों की घटना कोई नई नहीं है। ये सहस्राब्दियों से मानव अनुभव के ताने बाने में बुनी गई है। वे हमें मानवता और ईश्वर के बीच स्थायी संबंध की एक झलक प्रदान करते हैं। अक्सर सपनों में ये मुलाकातें केवल मिलने जुलने के लिए नहीं होती हैं। ये संदेश लेकर आते हैं, चेतावनी, मार्गदर्शन। लक्ष्मी का सपना समृद्धि का संकेत दे सकता है। समय और परिवर्तन की देवी काली का सपना परिवर्तन की अवधि का संकेत दे सकता है। ये संदेश सीधे तौर पर कम ही होते हैं। वे अक्सर प्रतीकवाद और रूपक में छिपे होते हैं। उन्हें समझने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है, हमारे अवचेतन में उतरने और हमारे सपनों की भाषा को समझने की इच्छा। सपनों की भाषा को समझना भी आवश्यक है। हर सपना अनोखा होता है, हर मुलाकात निजी होती है। बाधाओं को दूर करने वाले गणेश का सपना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजों का प्रतीक हो सकता है। एक छात्र के लिए यह शैक्षणिक चुनौतियों पर काबू पाने का प्रतीक हो सकता है। एक उद्यमी के लिए यह नए अवसरों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। संदेश को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। हमारी वर्तमान चुनौतियां क्या हैं? आकांक्षाएं, डर? ईश्वर अक्सर ऐसी भाषा में संवाद करते हैं जो हमारी व्यक्तिगत यात्रा से मेल खाती हो। अपने ईश्वरीय संवाद को समझना महत्वपूर्ण है। हम इन दिव्य संदेशों को कैसे समझें? सबसे पहले ध्यान दें, इन सपनों को केवल कल्पना के रूप में खारिज न करें। एक ड्रीम जर्नल रखें, विवरण रिकॉर्ड करें, भावनाएं, प्रतीक दूसरे प्रतिबिंबित करें। इन प्रतीकों का आपके लिए क्या अर्थ है? मुलाकात ने किन भावनाओं को जगाया? ध्यान और आत्मनिरीक्षण हमारे सपनों में छिपे संदेशों को समझने के लिए शक्तिशाली उपकरण हो सकते हैं। यदि आपको सपने में देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं, तो इसे हल्के में न लें। यह आपके जीवन के किसी गहरे अर्थ को उजागर कर सकता है। भक्ति और साधना का अभ्यास बढ़ाएं। अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। खुद को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए, अधिक उद्देश्य और इरादे के साथ जीने के लिए। ये सपने हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि एक दिव्य शक्ति हम पर नजर रखती है
हमें हमारी उच्चतम क्षमता की ओर मार्गदर्शन करती है। सपनों में देवी देवताओं के दर्शन केवल एक अनुभव नहीं है, यह एक संकेत है, एक संवाद है और कई बार एक आशीर्वाद भी। यह हमें हमारे जीवन के गहरे सवालों के जवाब खोजने में मदद करता है। यह हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य आपको इस विषय की गहराई और महत्व को समझाना था, क्योंकि इन सपनों के भीतर गहरे सत्य छिपे हैं। किसी ज्ञानी गुरु या आध्यात्मिक व्यक्ति से इसके अर्थ पर चर्चा करें, क्योंकि संबंध के इन्हीं क्षणों में हम वास्तव में अपने अस्तित्व की पवित्रता के प्रति जागते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसा सपना देखा है, तो इसे अनदेखा न करें। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।